शिवा को मेरे प्रणाम। आज की जो टेक्निक है वो है रिलेटेड टू सेक्स एंड रिलेटेड टू स्मॉल जॉयज ऑफ लाइफ, छोटी छोटी खुशियों पे। सेक्स तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। एवरी ह्यूमन आफ्टर रोटी कपड़ा मकान थिंक्स अ लॉट, थिंक्स द मोस्ट अबाउट सेक्स। तो शिवा ने इससे रिलेटेड 3 टेक्निक दी थी। तो थ्योरेटिकली आई कैन एक्सप्लेन। तो जो सबसे पहले उन्होंने टेक्निक दी है उसमें है कि इन सेक्स डू नॉट हैंकर फॉर रिलीज। जब सेक्स की बिगिनिंग स्टार्ट होती है देन यू आर वार्म, यू हैव एनर्जी, खूब सारी एनर्जी बिगिनिंग में, बट यू ट्राई टू रश टुवर्ड्स द एंड, क्लाइमेक्स की तरफ भागते हो आप फटाफट फटाफट फटाफट, रादर देन एंजॉइंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट यू रश टुवर्ड्स द एंड। और सेक्स का सिर्फ और सिर्फ क्रेज इसलिए बिकॉज इट ब्रिंग्स यू टू द प्रेजेंट मोमेंट, टू द मोमेंट। इट गिव्स यू अ ग्लिम्स वेयर यू आर नॉट ड्यूरिंग ऑर्गेजम, यू आर नॉट। तो सेक्स के बिगिनिंग में, इस एक्ट के बिगिनिंग में, यू हैव टू बिकम अलर्ट, फुली अलर्ट ऑफ द एनर्जी, एंड you have to enjoy that energy rather than rushing। प्रेजेंट में उसको एंजॉय करते जाओ करते जाओ। सेक्स इज नॉट अ वे टू रीच समवेयर। और एक बार एनर्जी रिलीज होगी, एक बार ऑर्गेजम हो गया, उसके बाद फिर वैसे भी कुछ नहीं बचता पीछे। देन यू रश फॉर सिगरेट या फिर करवट लेके सो जाते हो। आप एक्ट को ही कम से कम घंटों खींच सकते हो। आप एक्ट को ही घंटों खींच सकते हो इफ़ यू स्टे विद द फायर। जो बिगिनिंग की फायर थी उसी के साथ प्रेजेंट में मूव करते जाओ तो सिंपल सी यही टेक्निक है। रादर देन रशिंग टुवर्ड्स क्लाइमैक्स, बी अलर्ट इन द बिगिनिंग with the energy and enjoy it and move along on the path। जो सेकंड है वो है allow your body to shake and tremble, scream and shout। सेक्स एक टैबू है इस टाइम पे, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। स्कूल टाइम से ही इसको टैबू बना दिया है। तो जब टैबू है तो यू कैन नॉट अलाउ योर बॉडी ऑल्सो टू एंजॉय इट। इट इज़ वेरी लोकलाइज्ड, काफ़ी लोकल है ये। फिर सिर्फ सेक्स सेंटर पे रहेगा, आपकी बॉडी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। यू कैन नॉट स्क्रीम। एक तो छुप छुप के चलता है सब काम, तो पहले ही ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, और जब कुछ गलत कर रहे हैं तो वी कैन नॉट पुट आवर 100% इन टू इट। चोर चोरी नहीं कर सकता दिन में, छुपके से ही करेगा। तो ऐसे ही सेक्स जब आप एक टैबू के रूप में कर रहे हो, यू कैन नॉट अलाउ योर होल बॉडी, बट इफ़ यू अलाउ योर बॉडी टू पार्टिसिपेट कंप्लीटली, पूरी बॉडी अगर पार्टिसिपेट कर रही है अच्छे से, तब यू विल वाइब्रेट। तब एक एक बॉडी का एक एक अंग वाइब्रेट करेगा, तुम्हारा और पार्टनर का, अगर दोनों अलाउ करें बॉडी को। यू माइट बाइट, यू मे बिकम एनिमल, देर आर ऑल पॉसिबिलिटीज।
बट उसके लिए तुम्हें अलाउ करना पड़ेगा बॉडी को। और जब एक बार तुम पूरी बॉडी को अलाउ कर सकते हो, एनर्जीज को, पार्टनर एनर्जीज को अलाउ कर सकता है, टोटल पूरी बॉडी के सेल वाइब्रेट करेंगे और तुम्हारी जब बायो एनर्जीज मिक्स करेंगी, जब ईगो हट जाए दोनों और बायो एनर्जीज मीट करें, तब तुम नहीं बचोगे, बाउंड्रीज मेल्ट हो जाएंगी। और जब बाउंड्रीज मेल्ट होंगी, यू विल बिकम वन विद द कॉस्मोस। दूसरा सिर्फ एक सहयोगी होगा उसमें। तुम्हारी बाउंड्रीज मिटते ही तुम यूनिवर्स के साथ एक हो जाओगे। देन यू विल हैव अ ग्लिम्स ऑफ द इटर्नल। एक्चुअल में सेक्स के टाइम पे 4 लोग होते हैं, 2 फिजिकल बॉडी, 2 मेंटल। और अगर ये 4 रहते हैं तो सेक्स सेक्स नहीं होता, इट इज़ एन एक्सप्लॉयटेशन, ग्रेटिफिकेशन। इसके माइंड को उसके माइंड से, इसकी बॉडी से उसकी बॉडी से कुछ चाहिए होता। अगर लव होता है तो माइंड हट जाते हैं, बॉडीज आ जाती हैं, और बीच में एक आधी झलक एक्चुअल ऑर्गेजम के टाइम दोनों का सिंक्रोनिसिटी बैठ के एक मोमेंट आता है जहाँ पे वो वन हो जाते हैं। जब ये वननेस आती है, बायो एनर्जीज मीट करती हैं, उसके बाद जो थर्ड टेक्निक है आप उसमें भी जा सकते हो। यू कैन मेक लव विदाउट द पार्टनर, बट उसके लिए तुम्हें सेकंड स्टेप में जाना ही पड़ेगा एक बार, जो इससे सेकंड टेक्निक बताई है उसमें। पहली में तो तुम्हें बिगनिंग में अलर्ट रहना उसी एनर्जी के साथ, रादर देन रशिंग, बी प्रेजेंट विद द बिगनिंग। सेकंड में अलाउ योर बॉडी। और थर्ड में अगर तुमने एक बार उस वननेस को फील कर लिया, देन यू कैन गो टू द थर्ड टेक्निक, यू कैन मेक लव विदाउट द पार्टनर। और तब यू बिकम फ्री ऑफ सेक्स। तब तुम्हें आइडिया लग जाएगा तुम्हारा सेंटर कैसे क्रिएट होता है, तुम कैसे वन हो सकते हो सृष्टि के साथ बिना पार्टनर के। देन यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, देन यू आर ऑल द टाइम ऑर्गेजमिक। मेरे को आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की एक लाइन याद है, आई फील ऑर्गेजमिक ऑल द टाइम। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस टेक्निक्स, बट वो फीलिंग जब वो बोल रहा था आई फील ऑर्गेजमिक ऑल द टाइम, दैट काइंड ऑफ फीलिंग यू कैन हैव वंस तुम शेकिंग, ट्रैम्बलिंग और पूरा उसको अच्छे से गो थ्रू करके वननेस में आ सको सृष्टि के साथ, पार्टनर के साथ वन हो सको, कॉस्मोस के साथ वन हो सको, और फिर यू कैन कैरी दैट। खैर मोस्टली मेरे लिए ये सब थ्योरेटिकल है, मोस्टली इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड सेक्स, बट आई कैन इमेजिन व्हाट द मास्टर्स आर सेइंग, आई कैन एक्सपीरियंस इट एज वेल। अगली जो टेक्निक है वो है सिंपल जॉय से रिलेटेड। छोटी छोटी चीज़ों की खुशियों को कैसे तुम एक्चुअल में ही मेडिटेशन बना सकते हो। सबसे सिंपल है जो नेक्स्ट है 51। तुमने एक पुराने दोस्त को मिले, बहुत टाइम बाद अंदर से जॉय निकला, वो जॉय ही रियलिटी है। उस हैप्पीनेस को परमिएट कर दो, फैला दो। कितना सिंपल सा है, कोई दोस्त मिला तुम्हें बहुत टाइम बाद, तुम खुश होगे, खूब खुश होगे, बट वो खुशी तुम्हारे दोस्त की वजह से नहीं, वो तो कारण है, बट वो थी तुम्हारे अंदर ही छुपी हुई। वो आया तो वो अंदर से बाहर आ गई। तो जो खुशी है तुम उसके साथ एक हो जाओ। दोस्त है ठीक है, उसके साथ रहना है, बट वो बाहर है, खुशी तुम्हारे अंदर है, तुम उस खुशी में डूब जाओ अंदर वाली, और उस खुशी को फिर फैला दो अपने चारों तरफ, अपनी बॉडी में, अपने एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो तुम्हारे सेंटर से निकली है। और तुम ये करने में अगर सक्षम हो जाते हो, देन यू कैन
यूज इट इन मैनी डिफरेंट थिंग्स। ये तो एक एग्जांपल है, दोस्त से मिले। और भी खास चीज़ें हैं इमोशंस की। अगर आप दोस्त से मिल रहे हो तो आपको पॉजिटिव इमोशंस आते हैं आपके अंदर, हैप्पीनेस आती है। उसमें अगर आप डूब गए उस इमोशन में तो वो और फैलता जाएगा। मैंने एक मेडिटेशन की बात करी थी, मूड्स आर नॉट अस। मेरे को नंबर याद नहीं है उसका, बट एक थी टेक्निक कि मूड हम नहीं होते। अगर मेरे अंदर एंगर है किसी चीज़ के कारण, वो चीज़ बाहर है बट एंगर अंदर छुपा हुआ था। वो मेरे अंदर से आ रहा है बट मैं एंगर नहीं हूँ। मैं हूँ तो उसको देखने वाला, बट वो छुपा हुआ अंदर है, वूंड अंदर है। तो ऐसी जो खुशी है वो है अंदर। कारण दोस्त हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो जो पॉजिटिव इमोशन होते हैं जब आप उनके साथ एक होते हो तो वो फैलते हैं। और जो नेगेटिव इमोशन है जैसे एंगर है, उसका वूंड आपने देख लिया, उसके अगेंस्ट अगर आप अवेयर हो गए तो इट विल डिजॉल्व। तो ये जो दोस्ती वाली ये जो हैप्पीनेस आई, अगर तुमने इसको अवेयर हो गए, इसको अंदर डूब गए, तो ये फैलेगी। पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन के साथ अवेयरनेस ऐसे काम करती है। अगर नेगेटिव इमोशन है तो वो डिसॉल्व कर देगा उस वूंड को, पॉजिटिव है तो वो उसको फैला देगा। हैप्पीनेस है, जॉय है, एक्सटेसी है, उसके साथ अवेयर हुए तो वो फैला देगी। एंगर है, लस्ट है, ग्रीड है, तो उसको डिसॉल्व करती जाएगी अवेयरनेस को। बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ इनसाइड रादर देन द फैक्टर्स। दोस्त को हटाओ या फिर अपने बॉस को हटाओ जिसने एंगर क्रिएट किया, दोस्त को हटाओ जिसने जॉय क्रिएट किया। अपने अंदर जाओ अवेयरनेस से और उसको परमिएट करो। इससे रिलेटेड ही जो नेक्स्ट है, ईटिंग और ड्रिंकिंग से है। खाना ऐसे खाओ कि तुम टेस्ट ही हो गए। पानी ऐसे पियो या फिर ड्रिंक ऐसे पियो कि तुम वही हो गए। अभी तुम खाना खा जाते हो और पता भी नहीं चलता। पहले तो एक्चुअल में तुम मूवी लगाते हो, फिर खाना खाने बैठते हो। छोटे बच्चे कोको मेलन लगा के बिना खाना नहीं खाते, ऐसे ही तुम भी बड़े बच्चे हो बट कोको मेलन तुम्हारा कुछ हो रहा है। अब कोई मूवी चाहिए। खाली बैठ के खाना एक दिन, चबाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि 40 बार चबाया, 30 बार नहीं, बट उस टेस्ट को, टेस्ट हो जाना वो खाने का। तुम्हारी सिर्फ जीभ नहीं खाती है, पूरी बॉडी खाती है। पानी कभी गर्मी में ठंडा पानी पी के देखना, पूरी बॉडी में ठंडक पहुंचती है, वाइब्रेशन उसकी। गले गले में नहीं, फील होगा पेट में भी ठंडक गई, बॉडी में एक्चुअल में फील होगा पूरी बॉडी में ठंडक। ऐसे ही खाना है, उस खाने के साथ एक हो जाना, पीने के साथ एक हो जाना। ये बोलना नहीं अरे ये तो मीठा है, ये तो तीखा है, नहीं। जैसे मैं पेन का एग्जांपल देता हूँ, एक्चुअल फीलिंग क्या है। PAIN शब्द इज नॉट एक्चुअल फीलिंग, इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ सम फीलिंग। ऐसे ही जो खाना है उसकी जो एक्चुअल फीलिंग है वो हो जाना। पानी है उसकी या कोई ड्रिंक है उसकी जो एक्चुअल फीलिंग है वो हो जाना। वर्बलाइज नहीं करना उसको, थॉट में नहीं डालना, शब्दों में नहीं डालना, बट वो हो जाना। और देन यू विल रियलाइज, यू विल बी एक्चुअली फिल्ड। अभी तुम ठूस रहे हो, तब तुम भरोगे अंदर से। देन एंड देन ओनली यू कैन से अन्न दाता सुखी भव। एक दो टेक्निक और हैं, वो कल बात करेंगे। वीडियो लंबी होगी तो तुम वैसे ही नहीं देखते। सेक्स से रिलेटेड थी और ये दो छोटी मोटी खुशी।
Namaste.